ओम अरहम नमः। अरहम स्वधर्म शिविर के दूसरे दिन में आप सभी का स्वागत है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम श्री मुनि 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफ स्किल है अपने चित्त को शांत और एकाग्र बनाना। जब हम शांत और एकाग्र मन से काम करेंगे तभी हम सफल हो पाएंगे। स्मार्टफोन्स और मल्टीटास्किंग ने हमारे फोकस को कमजोर कर दिया है। ध्यान ही एक ऐसी विधि है जिससे हम अपना चित्त शांत कर सकते हैं और मन एकाग्र कर सकते हैं। अरहम श्री के साथ ध्यान द्वारा अपने स्वरूप को देखने और समझने का प्रयास करेंगे। हमारी आत्मा के 10 धर्म जिन्हें हम अपने जीवन की दौड़ में भूल गए हैं, आज ध्यान के माध्यम से हम उनका चिंतन करेंगे, शांत चित्त से मनन करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि हमारा स्वभाव तो सरल है, फिर ये जटिलता क्यों? राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट से ही हम रियलिटी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अपनी श्वास पर ध्यान देकर अपने मन को एकाग्र बनाने की कोशिश करें। श्वास कहाँ से उठती है, हमारे नहीं चाहते हुए भी श्वास क्यों उत्पन्न होती है, इसे भीतर से देखने की कोशिश करें। शरीर के अंदर रियलिटी में क्या है, कैसा ये ढांचा है, महसूस करें। अपने शरीर के अंदर किन किन स्थानों पर क्या क्या मटेरियल है उसको देखें। शरीर के अंदर कहीं कोई ऐसी चीज है जो बार बार भीतर से धक्का देती है, जिससे वह श्वास उत्पन्न होती है। श्वास आती है, श्वास जाती है। उस अदृश्य तथ्य के प्रति किसी का ध्यान नहीं जाता, उसे ध्यान से देखें। श्वास की क्रिया शरीर में चल रही है, वह क्रिया करने वाला कौन है, कहाँ छिपा है, कैसे वह शरीर को धक्का देता है, कैसे नाभि के पास से वह श्वास उठती है। उस कर्ता की ओर देखें जो क्रिया कर रहा है। चारों चीजों को अलग अलग देखने की कोशिश करें। शरीर का फंक्शन अलग है, श्वास का फंक्शन अलग चल रहा है, मन का फंक्शन अलग काम कर रहा है, और जो ज्ञान दर्शनमयी चेतना है वह अलग तरह से काम कर रही है।
वह चेतना चैतन्य पदार्थ है। महसूस करें, यदि वह केवल चैतन्य पदार्थ ही होगा तो उसका इस भौतिक शरीर से, श्वास से, मन से, अस्थाई चीजों से संबंध कैसे हो सकता है। उस चेतना के पास, पूरी आत्मा के पास कुछ ऐसा अवश्य है जो इस मैटरलिस्टिक चीजों को, पुद्गल पदार्थों को अपनी ओर खींचता है, उन्हें बनाता है, उनमें रहता है, उन्हें क्रिएट करता है। पूरी चेतना का संबंध इस शरीर से कैसे बना, शरीर का फंक्शन, शरीर का नेचर, शरीर के अंदर बनने वाली हर चीज एक अलग ही डिफरेंट क्वालिटी की है। पूरी बॉडी के अंदर हर चीज इम्प्योर ही बनती है। चेतना इन सब से अलग है। फिर ये शरीर कैसे बनता है, मन कैसे काम करता है, श्वास कैसे चलती है, इसके पीछे इस चेतना के साथ जुड़ी हुई कोई चीज है जो बहुत ही सूक्ष्म फाइन मैटर है, जो इस पूरे शरीर को जकड़े हुए है, मन को, श्वास को जकड़े हुए है, और चेतना भी उसी से जकड़ी हुई है। उसी का नाम है कर्म पदार्थ, जो पूरी चेतना को, शरीर को, मन को, श्वास को, वचनों को, प्रत्येक क्रिया को करने के लिए भीतर से फोर्स देता है, वह हमारा कर्म है जो हर समय क्रिया करवा रहा है। मेरे साथ बोलें, मैं चैतन्य आत्मा हूँ। धीमे धीमे अनुभव करते हुए बोलें, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, क्योंकि क्षमा मेरी आत्मा का स्वभाव है, धर्म है। मैं किसी के प्रति अहम नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा स्वभाव मार्दव धर्म है, मृदुता का है। मैं किसी से कुटिल व्यवहार नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी आत्मा सरल है, ऋजु है, ऋजुता मेरा धर्म है। मैं
अपने से भिन्न दिखने वाले बाह्य जगत के किसी भी पदार्थ में लोभ लालच नहीं रखूँगा, क्योंकि मैं शुचि हूँ, पवित्र हूँ। शुचिता मेरा आत्मा का धर्म है। मैं प्रत्येक स्थिति को, प्रत्येक पदार्थ को सत्य रूप में जानूंगा, समझूंगा, मानूंगा, क्योंकि सत्य की प्राप्ति आत्मा की प्राप्ति है। सत्य मेरी आत्मा का स्वभाव है। मैं इस स्वभाव की प्राप्ति के लिए अपनी इंद्रियों को, मन की चंचलता को संयमित करूँगा, क्योंकि संयम होना मेरी आत्मा का धर्म है, स्वभाव है। मैं अपने स्वभाव की प्राप्ति के लिए मन की इच्छाओं को, शरीर की ज़रूरतों को, इंद्रियों के विषयों को कम करूँगा, उन इच्छाओं को रोकूँगा, तपूँगा, तपाऊँगा और अपनी आत्मा को कर्म कलंक से मुक्त करूँगा, निर्मल बनाऊँगा। तप मेरा धर्म है, स्वभाव है। आत्मा में ध्यान की अग्नि जलाकर, तप की अग्नि जलाकर अपने विकारों को त्यागूंगा, छोड़ूंगा। यही त्याग मेरी आत्मा का धर्म है, स्वभाव है। सभी विकारों से मुक्त होकर मैं शांत, शुद्ध, निर्मल, स्वच्छ, चैतन्य स्वरूप आत्मा, सिर्फ आत्मा, ज्ञान, केवल ज्ञान, दर्शन, केवल दर्शन, सुख, केवल सुख, शक्ति, केवल शक्तिमय होकर रहूँगा। मैं जगत के किसी भी पदार्थ को न अपने पास रखूँगा, न उसके पास जाऊँगा। मैं कुछ भी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं। यह अकिंचन भाव मेरी आत्मा का धर्म है, स्वभाव है। आत्मा सिर्फ आत्मा है और कुछ भी उसके पास अपना नहीं। मैं अकिंचन हूँ, अकिंचन हूँ, अकिंचन हूँ। मेरा आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, अपने ही गुणों से वृद्धि को प्राप्त हो रहा है।
ब्रह्म यानी वृद्धि को प्राप्त होने वाला, अपने गुणों का विकास करने वाला मैं आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ। मैं उसी शुद्ध चैतन्य ब्रह्म स्वरूप आत्मा में चर्या कर रहा हूँ, उसी में रमण कर रहा हूँ, उसी में लीन हो रहा हूँ। यह ब्रह्मचर्य मेरी आत्मा का स्वरूप है। मैं इस स्वरूप को, इस स्वभाव को प्राप्त हो रहा हूँ। मैं रियल नॉलेज, रियल बिलीफ, रियल कंडक्ट के साथ जी रहा हूँ। मुझे रियलिटी समझ आ चुकी है। मैं उसी को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। पूरे आनंद भाव के साथ ओम अर्हम नमः, 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 अर्हम नमः। अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। इसी भावना के साथ ओम अर्हम नमः।